हेलो व्यूअर्स। तो इन पॉलिटी के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कंप्लीट पॉलिटी। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो आज का ये लेक्चर है और बाकी की जो चैप्टर्स हैं तो वो जो आपको चाहे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके विजिट आउट कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान क्या होता है। तो क्या आप लोगों को पता है कि संविधान क्या है? तो अगर नहीं पता तो संविधान एक बेसिकली एक किताब होती है, एक नियम होता है, इसके तहत हम लोग अपने देश को गवर्न करते हैं कि हम लोगों को क्या करना है, क्या करना सही होगा, क्या करना गलत होगा। नियमों की एक किताबों को, देश को चलाने के नियमों को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, एक तरीके से कह देंगे। यानी कि ये क्या होता है कि रिटन, हम लोग बात करें रिटन डॉक्यूमेंट है जिससे कि हम लोग बात करें कि हम लोग देश को चलाते हैं और कुछ नहीं है। बस सिंपल सही है और ज़्यादा लोड लेना भी नहीं पॉलिटी के लिए। और ये लिखा गया था किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा लिखा गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में हम लोग आपको बाद में बताएंगे अपने आने वाले लेक्चर के साथ। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक तरीके से मान लीजिए कि उस यहाँ पर जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए, तो और फिर बाकी लोग हुए उनके मेंबर्स वगैरह, टीम वगैरह, तो सभी लोगों ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो आपको पता हो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन के? वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और हम लोग बात करें कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, इसकी लिखने की प्रोसेस कब स्टार्ट हुई थी? 9 दिसंबर को स्टार्ट हुई, 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन लिखना। मतलब स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद काफ़ी टाइम लगा बनने में। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग बात करें कि इसको बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और पर हमारा जो संविधान लागू था, संविधान लागू हमारा हुआ था कब? 1949 में बन तो गया था, पर हमारा संविधान लागू कब हुआ? हमारा संविधान लागू लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि हमारा संविधान लागू हो गया, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या कर लिया, फिर अपना जो एक मेथड होता है कि जिसकी वजह से मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसी हिसाब से हम लोग अपनी कंट्री को गवर्न करने लगे फिर उसके बाद। उम्मीद है कि आपको इतना सब तो समझ में आया होगा कि कैसे-कैसे सीन चल रहा था। और दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग बात करेंगे कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कहाँ से है, क्या-क्या सोच समझ के क्या-क्या चीज़ें करी हम लोगों ने, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे अब। तो हम लोग बात करें कि जो हमारा संविधान है, तो हम लोगों ने जो संविधान के कंपोनेंट्स हैं, वो कहाँ-कहाँ से लिए हैं। तो ज़्यादातर जो 70 से 70% जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट है या फिर आर्टिकल्स हैं, तो वो हमने अमेंडमेंट तो नहीं, खैर आर्टिकल्स वगैरह हैं कि कैसे-कैसे कानून बनने हैं, वो हम लोगों ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उससे ही लिया है। 70% नियम जो अंग्रेजों ने बनाया था हम लोग के लिए, तो हम लोगों ने उसी से आधी चीज़ें उठा ली हैं, 75% चीज़ें उठा ली हैं, 70% उठा ली हैं। और बाकी की जो बची 25 से 30% चीज़ें, तो हमने 10 संविधानों से उठाई हैं। तो फिर 10 संविधानों के बारे में हम लोग अब गहन चर्चा करेंगे कि कौन से कंट्री से हम लोग कौन सी चीज़ें उठाई हैं। मतलब ऐसा नहीं है कट टू कट चिपका दी हैं। बस ऐसा है कि हम लोगों ने उनके एलिमेंट अपने हिसाब से कन्वर्ट करके बोरो कर लिए हैं, मतलब कुछ उनके एलिमेंट। तो फिर वही हम लोग अब समझेंगे कि कौन-कौन से कंट्री से क्या-क्या लिया है। तो वही यहाँ पे तो यही लिखा है कि जो हम लोगों ने सब 70% कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहाँ से लिया गया है, वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और हमने बस उसको मॉडिफ़ाई और अडॉप्ट करके अपने जो संविधान था उसमें लागू कर लिया। और ऐसे ही हमने जो अलग-अलग कंट्रीज़ वगैरह थी, तो उनका कंटेंट भी हमने उठाया और उनमें से हमें जो अच्छा लगा हमने जो उसमें मॉडिफ़िकेशन कर दी और अपनी कंट्री के पर्सपेक्टिव से अच्छी चीज़ें बनाकर उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी। तो यहाँ पे लिखा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, तो उसने जो बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको पढ़ा और उसके बाद विदेशों में गए, घूमे, जैसे कि अलग-अलग कंट्रीज़ में। तो अलग-अलग कंट्रीज़ से अलग-अलग मतलब संविधान के पार्ट्स लिए, कि जैसे कि अलग-अलग पार्ट्स होंगे, जैसे कि हम लोग बात करें कि पार्लियामेंट्री फॉर्म होगा, नॉमिनल हेड का कॉन्सेप्ट होगा, तो ये सारी चीज़ें हमने अलग-अलग कंट्रीज़ से उठाई हैं। तो हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कौन-कौन सी कंट्रीज़ से हमने कौन-कौन सी चीज़ें उठाई हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने पहले ही कहा था कि हमने 10 कंट्रीज़ से अपने अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स उठाए हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम के बारे में। यूनाइटेड किंगडम से हमने उठाया है बहुत सारी चीज़ें, फिर दूसरा यूएसए से काफ़ी चीज़ें उठाई हैं, फिर कनाडा से भी काफ़ी चीज़ें उठाई हुई हैं, आयरलैंड से भी काफ़ी चीज़ें उठाई हुई हैं, जर्मनी से कम उठाई हैं, फ्रांस से भी उठाई हैं, यूएसएसआर। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये सोवियत संघ क्या है? यानी कि यूएसएसआर ये क्या है? तो आज के समय पे जो हमारा रशिया है वही हमारा पहले यूएसएसआर था। अगर हम लोग बात करें कि इनका डिसइंटीग्रेशन हो गया, यानी कि बहुत सारे पहले कंट्रीज़ इसके अंदर आती थी, बाद में ये अब सब अलग हो गए कंट्रीज़, तो फिर अब वो अलग-अलग कंट्रीज़ के नाम से जाने जाते हैं। और उनमें और हमने कौन-कौन सा लिया? ऑस्ट्रेलिया से भी लिया था, साउथ अफ्रीका से भी लिया था, जापान से भी अलग-अलग चीज़ें हमने ली थी।
आम लोग बात करेंगे, सबको अब डिटेल से समझते हैं, किससे हमने क्या-क्या लिया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या उठाया है। सबसे पहले हम लोग बात करें यूनाइटेड किंगडम से उठाया है हमने क्या, रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन। ऐसा नहीं है कि हम लोग कंट्री में कि कुछ भी मन चल रहा है, यानी कि हमारा जो कानून है वो चलता है किससे, कानूनों से चलता है। ये कानून सबके लिए बराबर है, कहने के लिए है पर असली बात सबको पता होती है कि कानून किसके लिए होते हैं। और दूसरी बात हम लोगों ने क्या चीज़ ली है, सिंगल सिटीज़नशिप। सिंगल सिटीज़नशिप की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा न जैसे कि हम लोग मान चलिए कि अमेरिका वगैरह में आप जाइए तो फिर आपको वहाँ पे आपको 2 सिटीज़नशिप मिलती हैं। जैसे आप जिस स्टेट में रहते हैं उसकी सिटीज़नशिप मिलेगी आपको और दूसरी सिटीज़नशिप मिलेगी आपको कंट्री की। तो जैसे कि यूएसए की सिटीज़नशिप होगी आपके पास और अगर आप कैलिफ़ोर्निया में रहते हैं तो कैलिफ़ोर्निया की सिटीज़नशिप होगी आपके पास। यानी कि स्टेट की और कंट्री की दोनों की सिटीज़नशिप मिलती है वहाँ पे। पर अगर हम लोग बात करें इंडिया की, इंडिया में क्या है वहाँ पे ड्यूल सिटीज़नशिप चलती है। तो यानी कि इंडिया के अंदर सिंगल सिटीज़नशिप चलती है, यानी कि हमारे पास देश का सिटीज़नशिप होती है, ना कि किसी स्टेट की। तो इसलिए ये होता है कि जो हमारे कंट्री के लोग हैं वो आराम से बिना किसी रोक-टोक के जा सकें, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो उन्हें। और हम लोगों ने क्या लिया है, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स। तो हम लोग बात करें कैबिनेट्स क्या होते हैं, तो आप लोग सोच रहे हैं कैबिनेट क्या होते हैं, तो कैबिनेट क्या होता है कि जो हम लोग बात करें प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो बैठते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो उसी को क्या कह दिया जाता है, कैबिनेट कह दिया जाता है, यानी कि पीएम प्लस उसके मिनिस्टर्स। तो कैसे-कैसे सिस्टम बनता है कैबिनेट्स का, तो हमने सब ब्रिटेन से उठाया है। और क्योंकि उन्होंने राज किया था तो काफ़ी हद तक हम कहें उनसे इन्फ्लुएंस थे बहुत ज़्यादा उस समय पर। और हम लोग बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड का मतलब होता है नाम मात्र का राजा या फिर प्रेसिडेंट। तो जैसे कि हमें पता है ब्रिटेन के अंदर राजा-रानियों का सिस्टम भी चलता है कि वहाँ पे मेन हेड तो रियल पावर प्राइम मिनिस्टर ही होता है। पर जो नॉमिनल हेड यानी कि नाम मात्र का, यानी कि कोई भी काम करना होगा तो जैसे प्राइम मिनिस्टर को कोई काम करना होगा तो वो अपने हिसाब से अपना काम कर लेगा। पर जब उसके सिग्नेचर लगेंगे कागज़ों में, जैसे कि हम लोग बात करें किसी दूसरी टेरिटरी पर अटैक वगैरह करना है या फिर कोई बड़े काम करना है तो उसमें सिग्नेचर लगते हैं किसके, नॉमिनल हेड के। जैसे कि हम लोग बात करें कि यूएसए वगैरह और आई मीन हम लोग बात करें ब्रिटेन की, तो राजा वगैरह के सिग्नेचर वगैरह लगते हैं। और इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो प्रेसिडेंट के साइन लगते हैं, कुछ भी काम होना होता है, यानी कि नाम उनका चलता है, काम प्राइम मिनिस्टर करता है। और हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनल हेड तो हो गया हमारा। अब हम लोग बात करेंगे रिट्स के बारे में। तो रिट्स क्या होती हैं बेसिकली, जो आपके पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं तो इसको अगर कोई वायलेट ना करे, इसके लिए आप लोग कहाँ जाएँगे? आप लोग खुद बताइए कमेंट में। तो हम लोग बात करें कि आप लोग जाएँगे कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे। सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे आदेश देता है जिसकी वजह से जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अहित ना किया जा सके उनका, यानी कि बुरा नहीं किया जा सके उनका। तो इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो रेट जारी करती है। तो हम लोग अपने आने वाले चैप्टर्स में रेट्स के बारे में भी एक अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। पर आज हम लोग केवल इतना ही समझ लेते हैं कि रेट्स हमारे पास 5 प्रकार के उपचार हैं या फिर हम लोग बात करें ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, जिनकी वजह से वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाते हैं। हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। पार्लियामेंट्री यानी कि सरकार का संसदीय स्वरूप, यानी कि हम लोगों जैसे पार्लियामेंट इंडिया के अंदर चलता है, तो वो हम लोगों ने कहाँ से कॉन्सेप्ट उठाया है? वो हमने उठाया है यूनाइटेड किंगडम से। और हम लोग अब समझेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम काम कैसे करता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हेड्स और लेजिस्लेचर। हेड्स मतलब कि हमारे जो मेन हेड्स हैं, रियल हेड और नॉमिनल हेड है हमारे। नॉमिनल हेड है हमारे प्रेसिडेंट होते हैं हमारे नॉमिनल हेड, यानी कि नाम मात्र राजा। और रियल हेड होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। और अगर सेंट्रल लेवल पे बता रहा हूँ मैं आपको, अगर स्टेट लेवल पे बात करेंगे तो गवर्नर होता है हमारा हेड ऑफ मतलब नॉमिनल हेड, यानी कि प्रेसिडेंट की जगह पे गवर्नर आ जाते हैं। अगर हम लोग बात करें रियल हेड की तो सीएम हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, हमारे क्या मुख्यमंत्री वही होते हैं हमारे रियल हेड। अब लेजिस्लेचर के बारे में बात करते हैं। लेजिस्लेचर को समझने से पहले डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स के बारे में जान लेते हैं, जिसकी वजह से जो डेमोक्रेसी है वो वर्क करती है, यानी कि डेमोक्रेसी कैसे काम करती है। डेमोक्रेसी के एक्चुअली 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यानी कि सबसे पहले कानून को बनाना किसका काम होता है, लेजिस्लेचर का काम होता है। एग्जीक्यूशन का काम होता है कानून को पारित करना। और जुडिशरी का काम होता है आप उनको मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, यानी कि जो कानून लिखे हैं उनके हिसाब से उनको इंटरप्रेट करना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना काम किसका होता है, जुडिशरी का होता है। हम लोग समझ लेते हैं लेजिस्लेचर यानी कि कानून बनाने वालों के बारे में। तो बेसिकली हमारे कानून कहाँ बनते हैं, हमारे पार्लियामेंट बनते हैं। और हमारी इंडियन पार्लियामेंट कैसी है, बाई कैमरल है, यानी कि हमारे यहाँ पे 2 संसद हैं। हमारा द्विसदनीय मतलब है, व्यवस्था है। जैसे कि पहली है हमारी सेंट्रल लेवल पे, अगर हम लोग बात करें लोअर हाउस या लोकसभा, अपर हाउस या फिर हम लोग बात करें राज्यसभा, तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो हम लोग बात करें अब स्टेट लेवल पे बात करेंगे तो लेजिस्लेचर असेंबली है हमारे पास और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो अगर हम लोग बात करें सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट के पास चॉइस नहीं होती है कि वो लोकसभा को रखें या ना रखें, पर हम लोग बात करें स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़रूर चॉइसेस होती हैं कि वो चाहें या
वो चाहें तो फिर अपनी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसे हटा सकते हैं। इस वजह से हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती हैं और मात्र केवल 6 राज्यों के पास अभी तक हमारे पास लोकसभा मतलब जो वाली काउंसिल्स हैं। और हम लोग बात करें कि उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो कि हमारे हमने कैसे-कैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म समझा। हम लोग थोड़ा रिवीजन कर ले रहे हैं क्योंकि रिवीजन थोड़ा अच्छा रहता है। हमने यूनाइटेड किंगडम के बारे में पढ़ा कि इसके अंदर रूल ऑफ लॉ लिया है हमने, सिंगल सिटीज़नशिप ली है, कैबिनेट सिस्टम लिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनल हेड लिया है, रिट्स लिए हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लिए हैं। तो इतनी सारी चीज़ें ले ली हैं और हमने यहाँ पे देखा था कि हमने अलग-अलग कंट्रीज़ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन उठाए थे, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हुआ, यूएसए हुआ, कनाडा हुआ, आयरलैंड हुआ, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, यूएसएसआर हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, जापान हुआ। तो ये कुछ कंट्रीज़ के नाम थे जहाँ से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन उठाया था। और यहाँ पे हमने देखा था कि हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो 70% कॉन्स्टिट्यूशन हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाया था, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अलग-अलग देशों से उठाया था। यहाँ पे हम लोगों ने समझा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, कैसे बना था और कितने टाइम बना था वो देखा था हमने। और आज का वीडियो केवल यहीं तक था और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।